नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई और बीच में वीडियो थोड़ा सा दशहरा के पर्व पे थोड़ा सा व्यस्तता होने के कारण वीडियो नहीं आ पाई थी। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिले, और आप लोगों का जो साथ सहयोग मिल रहा है इससे मैं आनंदित हो रहा हूँ, प्रफुल्लित हो रहा हूँ, और आगे निरंतर जो बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ ये सब आप लोगों की दया दुआ है। आज हम लोग साहित्य की चर्चा करते हैं। जैसे कि एक दिन की चर्चा में हम लोगों ने देखा था कि इसमें हिंदी साहित्य का विकास कैसे शुरू होता है, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की जो बात आती है वो सबसे पहले किसके दिमाग में आती है, इन सब चीज़ों को हमने देखा था। लेकिन हिंदी साहित्य में जो सबसे पहली बार, हिंदी साहित्य को लिखने में जो सबसे पहली बार भूमिका निर्वाह करती है, जो सबसे पहली बार भूमिका बाधित करती है, वह आता है भैया नामकरण की समस्या। देखिए, आदिकाल में नामकरण की समस्या को लेकर विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मतभेद आ जाता है। जैसे सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं नामकरण का जो प्रयास किया जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया। जॉर्ज ए ग्रियर्सन जी ने जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह इनका साहित्यिक इतिहास था, साहित्यिक ग्रंथ था, इतिहास ग्रंथ था, जिसमें इन्होंने 952 कवियों का उल्लेख किया और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 11 भागों में बांटा, और जिसमें इन्होंने प्रथम काल को चारण काल कह दिया। लेकिन अब चारण का मतलब, जो चारण और भाट हुआ करते थे, हमारे यहाँ आते थे। पुराने समय में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ चारण और भाट आया करते थे, और इनका काम कोई और नहीं था। जैसे आप जानते हैं ना, भोर जगाने का काम किया जाता था। ये लोग गाना गाते हुए आते थे गांव में और भोर जगाने का काम करते थे। ठीक वैसे ही इन्होंने ये सोचकर कहा कि ये जो चारण युग इसलिए इसको कहा जाए क्योंकि ये जो कवि हैं, ये चारण और भाट की भांति हैं। ये राज्याश्रित कवि हैं, राजाओं के आश्रय में रहते हैं और राजाओं को जगाने का कार्य कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारा हिंदी साहित्य भी इससे जगने का कार्य हुआ, यही से हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है। तो इसलिए इन्होंने इस काल को चारण काल कहना उचित समझा। अच्छा, इतना ही नहीं, आगे भैया मिश्र बंधु आते हैं तो इसको आरंभिक काल कह देते हैं। गणपत चंद्रगुप्त प्रारंभिक व उन्मेष काल कह देते हैं। यानी तरह तरह के विद्वान, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं तो बीजोपन काल कह देते हैं। यानी हिंदी का बीजोन्नयन हो रहा है, हिंदी बीजांकुरित हो रहा है, हिंदी का विकास पल्लवित हो रहा है, विकास हो रहा है धीरे धीरे, तो इसको बीजोपन काल कह दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा ऐसा नहीं है भैया कि इस काल में जो है वीरता का सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया। यहाँ के जो कवि हुआ करते थे वो भी दरबारी हुआ करते थे। जैसे चंद्र बरदाई जी को देख लीजिए, इतने वीरता प्रधान कवि थे। अगर कोई कवि साहसी नहीं होता तो ये काबुल क्यों चला जाता? अपने राजा को समस्या में देख करके उनको बचाने के लिए क्यों काबुल चले जाते? यहाँ भी कवि क्या हो करते थे भैया? युद्ध में कवि का क्या काम था? युद्ध में कवि क्यों जाता? उसके अंदर भी तो साहस है, इसलिए तो युद्ध में जा रहा है, भले वो लड़ाई न कर रहा हो। लेकिन देखने का, अगर आपके सामने दो लोग कट मर रहे हैं तो उसमें देखने का एक साहस भी होना चाहिए। वो साहस तो कवि में था, तो इसलिए इन्होंने कहा कि ऐसा है कि इसको वीरकाल कह देना उचित है। यानी अलग अलग विद्वान आए, अलग अलग मतभेद होता चला गया। अब आप क्रम से मैं बता दे रहा हूं, आप इसको सुनिए कि किसने क्या नाम दिया। देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने चारण काल कहा, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कह दिया, गणपत चंद्रगुप्त ने उसको प्रारंभिक या उन्मेष काल कह दिया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कह दिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कह दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे वीरगाथा काल कह दिया, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने केवल वीर काल कह दिया, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने वीरगाथा युग कह दिया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आते हैं, उन्होंने संधि एवं चारण काल कह दिया। पंडित राहुल सांकृत्यायन जी आते हैं, उन्होंने क्या सिद्ध सामंत काल कह दिया।
कपिल कुलश्रेष्ठ जी आते हैं अंधकार काल का दिया, धीरेन्द्र वर्मा जी आते हैं अभ्रंश काल का देते हैं। तो अलग अलग विद्वान आए और अलग अलग तर्क को देते चले गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आदिकाल था ना, इस आदिकाल का जो समय था वो आपका जो है लगभग 1000 ईस्वी से मान के चलिए कि 1300। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यही माना ना कि 1050 विक्रमी संवत से 1375। तो 1050 से अगर हम ईस्वी को निकालेंगे तो 993 आता है, तो वही 1000 के लगभग पड़ता है। तो इन सब चीजों को आप समझिए कि क्यों इतनी विडंबनाएं है। कारण यही है कि वहां हम और आप में से या हमारे जितने साहित्य इतिहास लिखे भैया, उन लोगों में से कोई उस युग में नहीं था। और कल्पना मात्र से इतिहास नहीं लिखा जा सकता। इस इतिहास में कल्पनाएं कितना काम करेंगे। लेकिन फिर भी जिस हद तक हमारे इतिहासकारों ने लिखा वो काफी हद तक कहा जाए तो सही है। तो इसलिए भैया आप मान के चलिए कि आदिकाल में जो नामकरण को लेकर मतभेद होता है वो यही कारण होता है। अब आदिकाल के बाद जब भक्ति काल आता है 13 विक्रमी संवत 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी तक, भक्ति काल में कोई मतभेद नहीं हुआ। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे यहाँ भक्ति उपज चुकी थी। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किए कबीर ने 7 दीप 9 खंड। यानी भक्ति का विकास हो चुका था और वो भी द्राविड़ में हुआ, यानी दक्षिण में हुआ, अलवार और नैनार से। अलवारों की संख्या 12, नैनारों की संख्या 63। तो वहां से हमारी भक्ति का उपज, जिसमें आप कांचीपुर जी को देखते हैं। कांचीपुर जी के शिष्य कौन हो जाता है? रामानुजाचार्य जी हो जाते हैं। और रामानुजाचार्य के शिष्य राघवानंद जी। राघवानंद जी के शिष्य देखा जाए तो क्या नाम है, रामानंद जी। और रामानंद जी से फिर रामानंद जी शैव भी हुए, निर्गुण भी हुए और सगुण भी हुए। तो यहाँ से 2 शाखाएं फूट गई, निर्गुण और सगुण। और एक पंथ को कबीरदास जी लेके चले जाते हैं, तो एक पंथ को तुलसीदास जी आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और सगुण में जो भक्ति और भक्ति सगुण में जो राम और कृष्ण की बात होती है, तो वहाँ तुलसीदास जी राम को लेकर चलते हैं और सूरदास जी कृष्ण को लेकर चलते हैं। इस काल में हमें विवाद देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सभी लोगों ने क्या किया था, समर्थन दिया कि भैया सही है कि यहाँ भक्ति का उपज हुआ। लेकिन वही रीतिकाल में आते हैं तो फिर विवाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि फिर हमारे यहाँ जो छूटे कवि थे और अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो हमारे यहाँ छोटे मोटे राजा बचे हुए थे उनको पेंशन देना शुरू किया। और जब पेंशन देना शुरू किया तो हमारे राजा क्या हो गए, विलासी हो गए। भाई जिसको युद्ध नहीं करना है, क्षेत्र नहीं देखना है, बैठे बैठा भोजन मिल रहा है, खाना मिल रहा है, एकदम राज्य मिल रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत थी। तो ऐसे लोग आलसी हो गए। आलसी होने के साथ साथ विलासी भी हो गए। तो हमारे रीतिकाल की परंपरा आती है तो उसमें फिर जो है विवाद खड़ा हो जाता है। अब इसमें होता है जैसे विश्वनाथ प्रसाद जी ने इसको श्रृंगार काल का दिया। बोले कि ऐसा है कि भैया इसको श्रृंगार काल कहना उचित है, क्योंकि यहाँ की जितनी कविताएं होती हैं वो श्रृंगारिक होती हैं। क्यों ऐसा हुआ? रसलीन ने सीधा सीधा लिख दिया, भैया अमी हलाहल मत भरे श्याम से रत्नार जियत मरत झुक झुक पर जय चितवत। एक बार अमी हलाहल मत भरे श्याम से रत्नार, सोचिए इतनी सुंदर स्त्री है, लगता है जैसे सोने के घड़े में शराब अमृत भर दिया गया हो। अमी हलाहल मत भरे। तो यहाँ पर और उस स्त्री को देखकर कोई लोग जी जा रहे हैं, कोई मर जा रहे हैं। जय जितवत एक बार, इतना विलासीपूर्ण वर्णन किया गया। करक छड़ी सी कामनी काय को कछिड़, इन विलासीपूर्ण वर्णन किया गया, इसलिए इसको श्रृंगार काल कहा गया। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ की परंपरा ही बन गई थी, इसलिए इसको रीतकाल ही कहना उचित है। तो अलग अलग धारणाएं हमारे यहाँ आती चली गई। आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल में भी क्या होता है कि अलग अलग धारणाएं आती हैं।
और एक चीज़, नामकरण में अगर देखा जाए भैया तो सबसे ज़्यादा जो समस्या है नामकरण करने की, अगर इतिहास में नामकरण करने की बात की जाए तो इतिहास में आप नामकरण किसी भी आधार पर कर सकते हैं। और शायद यही कारण था कि हमारे यहाँ जो कवि हुए थे वो अलग अलग मत के आधार पर अलग अलग नामकरण किए। किसी ने समाज के आधार पर किया, किसी ने शासक के आधार पर किया, किसी ने ग्रंथ के आधार पर कर दिया। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें सोची और अलग अलग नामकरण किया। तो आज हम लोग देखें कि आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ। एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग कि आदिकाल में भैया अलग अलग विद्वान आते हैं, अलग अलग नामकरण करते हैं, जिसमें आपका चारण काल कहे थे जार्ज ग्रियर्सन जी, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था, प्रारंभिक और उन्मेष काल गणपत चंद्रगुप्त ने कहा था, बीज वपन काल आचार्य हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद ने कहा था, वीर गाथा युग डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था, संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा था, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, अंधकार काल कपिल कुलश्रेष्ठ ने कहा था, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था। शायद सुमन राजे भी इनका सपोर्ट करती हैं। तो ये सब चीज़ें आती है भैया। आज हम लोग आदिकाल के नामकरण के बारे में देखें। कल से वीडियो आप लोगों को अच्छी मिलेगी और ऐसे ही इतिहास की वीडियो चलती रहेगी। जहां मुझे लगेगा नहीं अब बोर्ड की आवश्यकता मुझे पड़ रही है तो वहां मैं आपको बोर्ड से समझाना शुरू करूंगा, और आपको जहां से लगे कि नहीं सर अब बोर्ड से समझा दीजिए हम लोग, तो हम बोर्ड पे आ जाएंगे फिर। ठीक, बाकी अब कल से वीडियो और भी अच्छी होने वाली है, रुचिपूर्ण होने वाली है। कल से ग्रंथ चलने शुरू हो जाएंगे। आदिकाल में क्या क्या ग्रंथ लिखे गए, कौन कौन से ग्रंथ लिखे, कौन कौन कवि लिखे, उसकी घटनाएं क्या हैं, उसकी कहानियां क्या हैं, भूमिका क्या है उसकी, तो ये सब चीज़ें बताएंगे। फिर संभवतः आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा और रुचि आप लोगों की बनी रहेगी। तो इसी साथ सहयोग के साथ आप लोग थोड़ा सा अपना मन लगाए रखिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भैया। तो इसी के साथ आज मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। नमो भगवतो वासुदेवाय। धन्यवाद मित्रों।